नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि साथियों आप सब जानते हो, हम एयरफोर्स और नेवी के क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज ये हमारा वीडियो नंबर चौथा होगा, जिसमें कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये सारे क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आज से पहले हम 3 वीडियो और अपलोड कर चुके हैं इन क्वेश्चन सीरीज को लेके। इन क्वेश्चन सीरीज में हमने काफी डिटेल्स में क्वेश्चंस को डिस्कस किया है विद देयर कॉन्सेप्ट। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारी ये तीनों वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज आप जाके उन तीनों वीडियो को देखें। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी हम उसका थोड़ा बेसिक देखेंगे, बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, यह आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एयरफोर्स और नेवी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका बेसिक फॉर्मूला समझना है मुझे, या फिर मैं बात करता हूं बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है। मैं प्रोजेक्टाइल की परिभाषा क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति की परिभाषा एक्चुअल में क्या होगी, तो समझते हैं इसको। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि आप किसी एक बॉडी को, आपकी कोई भी एक बॉडी है, आपने उस बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद में उसको बाद में कुछ डिस्टर्ब नहीं करना। इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद में जैसा वो मूव करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जैसा वो मूव करना चाहेगी वैसा वो मूव करेगी, तो इसी मोशन को मैं बोलूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इतनी बात क्लियर हुई। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, वापस से एक बार रिपीट करता हूं कि एक कोई बॉडी, उसको आपने कुछ एंगल थीटा पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करी, उसके बाद में उसका मोशन जैसा भी होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो भी उसका मोशन होगा वह मोशन उसका प्रोजेक्टाइल या प्रक्षेप गति कहलाती है। अब इसके बेसिक एग्जांपल समझते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से थ्रो करता हूं और ये कुछ इस तरीके से मोशन करेगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हो कि एयरफोर्स में या फिर आर्मी में, अब आप फौज में जाना चाहते हो तो एयरफोर्स में क्या होगा, आप ऊपर प्लेन में होंगे, ऊपर प्लेन में आप देखोगे कि नीचे जो हमारा टारगेट होता है उसको हम हिट करने वाले होते हैं, और हिट करना है उसको तो हम यहां से एक बॉम्ब थ्रो करते हैं, एक बॉम्ब रिलीज करते हैं। अब एरोप्लेन ऐसे जाएगा और बॉम्ब जो है वो इस तरीके से मूव करेगा, तो ये भी उसका कौन सा मोशन हुआ, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। आर्मी में क्या होता है, आर्मी में ये मेरी रॉकेट होती है, रॉकेट लॉन्चर होता है मेरा, ये रॉकेट लॉन्चर से यहां से मैं गोला दागता हूं पाकिस्तान में, तो ये जो मोशन होता है ये भी मेरा क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। साथ ही साथ में दूसरे मोशन आपने देखा होगा, आजकल रोड शो होते हैं बहुत ज्यादा, रोड शो में पुलिस वाटर कैनन का इस्तेमाल करती है। वाटर कैनन में देखते हो आप, तो पुलिस वाला एक ऊपर बैठ जाता है और वाटर जो है वो धनुष के आर्क में जाता है, तो वो भी अल्टीमेटली कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपने रियल लाइफ में महसूस किए हैं। एक फुटबॉलर है, वो फुटबॉल को किक मारता है और आपने देखा है किक मारने के बाद में मोशन बॉल का कुछ इस तरीके से होता है, तो ये सारे मोशन कौन से कंसीडर करे जाते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में आते हैं। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ में आई होगी। उसके बाद में हम समझते हैं इसके बेसिक फॉर्मूलेस पर। तो अभी हमने देखा एग्जाम्पल से, देखे हमने काफी सारे इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब हम समझते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। देखो पहला, अब मैंने तुम्हें बताया कि यार एक बॉडी है, उसको आपने कोई एंगल, किसी एंगल पर आपने उसको वेलोसिटी दी, थीटा एंगल पर, यू वेलोसिटी आपने उसको प्रोवाइड करी, यू वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करी, तो देखो इसके ना दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा कौन सा, यू कॉस थीटा, और एक बनेगा यू साइन थीटा, ठीक है ना। अब ये कुछ इसका मोशन कुछ इस तरीके से रहेगा, देखो ये ऐसे जाएगी,
ऐसे जाएगी ये। अब देखो ये जो है ये यहाँ से यहाँ कुछ दूरी कवर करेगी, अब यहाँ से यहाँ कुछ दूरी कवर कर रही है ये बॉडी, तो मुझे समझ में आता है यार ये क्या होगा इसका, ये होगी इसकी रेंज, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, इसको बोलता हूं मैं आर। अब देखो यहां से यहां जाने में एक पॉइंट होगा जो ये इस पॉइंट पर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पर होगी, इसको बोलूंगा एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट पर होगी। अब यहां से यहां जाने में कुछ तो समय लगेगा इसको, उसको बोलता हूं मैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इनके हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देता हूं इसको, हमको इसके डेरिवेशन में जाना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ वो जरूर है कि जो इसका बेसिक रहेगा वो मैं जरूर से क्लियर करूंगा आपका, ठीक है ना। तो इसका ये क्या होगा, यहां से यहां जाने में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो कुछ ना कुछ समय लग रहा होगा, उसको बोलता हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो इसके बेसिक फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला समझना है मुझे कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है ये t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन में g, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। अब देखो इसमें u क्या है, u है जिस वेलोसिटी को आपने थ्रो किया, साइन थीटा क्या है, जिस एंगल से, यहां ध्यान रखना है ये एंगल कौन सा लिया गया है आपका, ये एंगल लिया गया है आपका हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से लिया गया है अर्थ के साथ में, ठीक है ना। और ये g आपको पता है g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी है 9.8। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में h बराबर, ये क्या है, हाइट, ये है आपकी हाइट, क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, वही सेम केस, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा बोले तो जिस एंगल से उसको थ्रो किया गया है, और अपॉन में 2g आ जाता है, आई बस में नहीं। अब एक चीज होती है आपके पास में, दूसरा है रेंज, कि यहां से यहां जाने में उसको कितनी लंबाई कवर करेगी वो, उसका मेरे पास फॉर्मूला है, वो डिपेंड करता है किस किस चीजों पे, कि आपने उसको कितने एंगल पर फेंका, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूले मैंने समझने हैं। अब इन तीन फॉर्मूले में देखो, ये तीन फॉर्मूले मेरे सारा कवर हो जाएगा, जो चीज मैंने कवर करनी है ना, इन तीन फॉर्मूले पे कवर हो जाएगी। इन्हीं में केस बनते हैं कि रेंज जो है वो मैक्सिमम कब बनेगी, वो चीज चेक करनी है मुझे, हाइट मैक्सिमम कब होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहेगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगेगा, वो चीज मैंने समझनी है। वो चीज हम समझेंगे क्वेश्चंस में, कि क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करना है, इन तीनों फॉर्मूलेस को, वो चीज देखनी है। उस क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, जैसे रेंज है तो आपको बताना है आर मैक्स कितना होगा। आर मैक्स का फॉर्मूला बन जाता है जब ये एंगल साइन 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, या फिर मैं बोलता हूं थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री। मैंने क्या बोला, साइन 2 थीटा 90 डिग्री के बराबर, मतलब थीटा बराबर कितना होगा 45। तो मेरा आर मैक्स का फॉर्मूला बन जाता है यू स्क्वायर अपॉन में जी, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, आर मैक्स के लिए, मतलब यहां से यहां जब तुम्हें किसी चीज को मैक्सिमम रेंज में पहुंचाना है, थ्रो करके पहुंचाना है, तो क्या करोगे आप, उसको 45 डिग्री पर थ्रो करोगे। इतनी बात क्लियर हुई। अगर ये बात क्लियर है तो इसको आपने नोट करना है अच्छे से और आगे बढ़ना है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस में अब जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो साथियों अभी हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहा हमने, फिर उसका उसके फॉर्मूले देखे। अब कोई टाइम आ गया क्वेश्चन करने का। मूव on the question. What is the question for number first? A football player kicks a ball at an angle कितना 30 डिग्री में बोल रहा है with the horizontal के साथ में बना रहा है with initial speed कितनी है, u बराबर है 20 मीटर पर सेकेंड। What is the time at which the ball reaches the highest point? बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्यारा क्वेश्चन है, समझना है। एक्चुअल में क्या बोल रहा है वो देखो, समझो, मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको। ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट से ऐसे जाएगी, कितने एंगल पे फेंका उसने, इसको मान लो कुछ एंगल, ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। यहां से फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी कितना, u बराबर बोला है उसने 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है।
बहुत अच्छी बात। उसने बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखो कॉन्सेप्ट समझना, आप यहां से चले यहां तक गए तो आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है आपने, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना समय लगा उसको बोलते हैं, आप फॉर्मूला बोलते हो 2u sin थीटा बाय जी। ये कौन सा टाइम है भाई, ये टोटल टाइम है यहां से यहां जाने का। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब यहां पर पहुंचा, इस पॉइंट पर, यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगा। देखो यहां से यहां जाने में, हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में टाइम लगेगा, उतना ही टाइम इसको यहां नीचे कितने में गिरेगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो जो मेरा टाइम होगा टी, वो क्या होगा, t/2 होगा कि नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल क्लियर हो गई, क्योंकि ये बात मुझे समझ आती है कि यहां से यहां का पूरा टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू du sin थीटा बाय जी। लेकिन उसने पूछा है कि ऊपर पहुंचने पर, एट द बॉल रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मेरा फॉर्मूला बनेगा 2u sin थीटा अपॉन में जी, तो है सही, 2 संग में है तो 2 से 2 खत्म, मार दो उसको, खल्लास कर दो। अब u कितना बच्चा, u है मेरे पास 20, और साइन थीटा है मेरे पास, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो साइन 30, चलो ऐसे लिख लो, साइन 30 अपॉन में ये कितना होगा, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, अपॉन में कितना चल रहा है बच्चा, 10। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 2 गया, कितना बचा मेरे पास टाइम, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो मुझे पता है आंसर तो 1 सेकेंड होगा। लेकिन अगर आप इसका आधा नहीं करते तो 2 सेकेंड आता, और 2 सेकेंड आपके पास ऑप्शन में है। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपने। एयरफोर्स में इससे जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो देता है। इसीलिए तो आपने, क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसने फंसा दिया बस एक पॉइंट पर कि हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो चीज तुम्हें नोट करनी है, बाकी आंसर तुम्हारा सही में जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास में ये है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। समझता हूं, फिगर समझते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट कोई बॉडी है, इसको मैं ऐसे मूव करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा प्रोजेक्टल हो गया। अब देखिए ये रेंज है, आर बराबर रेंज, फॉर्मूला हमने पढ़ा था अभी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, पढ़ा है अभी पढ़ा। और उसने बोला मैक्सिमम हाइट का मैंने फॉर्मूला पढ़ा, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब इसने बोला है कि जो h है बराबर होना चाहिए r के, मतलब क्या, जो रेंज है वो हाइट के बराबर होना चाहिए। तो दोनों को इक्वेट कर देता हूं, बस यहां से थीटा निकालना है मैंने। तो क्या करूंगा मैं, h बराबर r डालता हूं, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो जी से जी खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, बचा क्या आपके पास में, यहां साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, तो लिखता हूं इस चीज को, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 बराबर, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पता होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो उसको यहां पे पुट करता हूं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा चले जाएगा, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा अपॉन में 2, ये कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इधर आ जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये 2 इधर जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा 4। तो थीटा वाला कितना आएगा बच्चा मेरा, टेन इनवर्स 4। ये मेरा, अब देखो यार तुम्हें पता होना चाहिए, ये बात तो बेसिक है ना। थीटा निकालना तो टेन इनवर्स चले जाएगा उधर, है ना। तो टेन इनवर्स 4 पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरा सही।
ये एयरफोर्स में पूछा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप उसको बड़े प्यार से रखे, अपने पास में रखना संभाल के। समझ में आया? अच्छी बात है। नहीं समझ में आया दोबारा देखना, पक्की बात है समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए नोट करिए था। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ? क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? पहला मोमेंटम, दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तीसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, चौथा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। समझने वाला है क्वेश्चन, सॉल्व करने वाला कुछ नहीं है। समझते हैं क्या बोल रहा है ये आपने एक वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को दिया और प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह का मूव करेगा। आप कुछ एंगल में वेलोसिटी देते हो उसको, कुछ एंगल वेलोसिटी दी आपने थीटा पर। जैसा कि आप जानते हो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? u वेलोसिटी आपने प्रोवाइड करती तो u cos थीटा हो जाएगा और ये क्या होगा? u sin थीटा होगा। अब देखिए इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कहां से आया? अरे भाई अर्थ से, अर्थ का एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहां से फायर किया उसको? प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से फायर किया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा। अब तुम सोचो, कोई बॉडी नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है और एक बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऑब्वियस बात है। तो ये कांस्टेंट होगा नहीं, कम होती जाएगी। हाँ ये होगी नहीं। तो मैंने समझना है वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा नहीं इसका, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट है। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हर एक इंस्टेंट पर कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा? u cos थीटा रहेगा। ये कितना रहेगा? u cos थीटा, इधर भी cos थीटा रहेगा। इस हर एक इंस्टेंट पर मेरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा। हाँ ठीक है। मोमेंटम चेंज क्यों हो रहा है? मोमेंटम चेंज इसलिए हो रहा है बच्चा, समझो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो चेंज हो रहा है। लेकिन मैं बोलूंगा नेट वेलोसिटी तो में चेंज आ रहा है, नेट वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा। क्योंकि तुम्हें पता है मोमेंटम बराबर p बराबर क्या होता है? एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। जब मेरा वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है ना। समझ आई? तो इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि यार यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट रहेगी, कौन सी? पहला समझाना है मुझे, फोर्थ ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ये हर एक पल चेंज नहीं होगी, ये हर एक पल कांस्टेंट रहेगी। इतनी बात समझ आई? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा है, कुछ नहीं है सॉल्व करने में, सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। कब? जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी में लिखना जरूर से, ठीक है ना। नोट करिए इसको अभी, या फिर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। साथियों अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करते हैं। अ बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये लाइन इसकी स्टार लगा लो इस वर्ड को, विद द वर्टिकल, क्योंकि बच्चा गलती करके आएगा यहाँ पर, पक्की बात है। इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। देखिए फिगर्स बना के समझाता हूं मैं क्या बोला है। अब ये वेलोसिटी आपने इस वेलोसिटी से फेंकते हो, आप यू वेलोसिटी से फेंकते हो, और जो एंगल लेते हो ना हमेशा, वो एंगल आप हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हो। लेकिन इस बार इसने बोला है कि जो एंगल दिया है आपको, ये वाला एंगल दिया है, ये थीटा नहीं है, आपको ये वाला दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? थीटा वाला कितना रखा आपको? ये 30 डिग्री। उसने बोला वर्टिकल के साथ बनाना है। थीटा कितना है? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। तो थीटा एक्चुअल में थीटा कितना होगा मेरा? ये होगा 90 माइनस 30, बोलो तो 60 डिग्री। क्योंकि जितने भी मेरे फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले कहां से बने हैं? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल एंगल से, ठीक है ना। तो वर्टिकल से देखा है बस। यहाँ पर बच्चा साइन या जो भी एंगल में 30 डिग्री पुट करके आता है और वैल्यू को गलत कर जाता है, लेकिन एक्चुअल में एंगल कितना है मेरा? 60 डिग्री है, ठीक है ना। उसने बोला है, आगे बोला है था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है इसका? ये तुमने अभी देखा पिछले वाले क्वेश्चन में, u cos थीटा। तो u cos 60 डिग्री कितना है? 20 मीटर का है, 20 मीटर पर सेकंड का है। तो u तुम्हें निकल जाएगा यहाँ से, u कितना आएगा? देखो ऐसे करो, u cos 60 की लेती है 1/2
बराबर 20, तो u कितना जाएगा बच्चा 40 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर होगी मेरे को। मुझे बोला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मुझे पता है, h बराबर क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला है मेरे पास में। देखो u कितना बच्चा 40, तो 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है, थीटा है मेरा, यहां से लिखूंगा मैं, थीटा मेरा कितना है यहां से 60 डिग्री है ना, थीटा वाला कितना है 60 डिग्री, तो थीटा कितना है साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 के लिए कितनी होती है, चलो लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर 60 अपॉन में 2g, 2 इंटू 10, तो 2 से जाएगा 20, 0 से 0 गया, डाल दो उसको, देखो ये जगह 40 इंटू 2 80, 80 गुणा साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इंटू √3/2 जगह 3/4 हो जाएगा, 3/4, 4 से जाएगा ये 20 बार, तो 20 दिया 60 मीटर हो जाएगी कितनी उसकी मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन मेरे पास बी। आप देख रहे हो ना क्वेश्चंस को, नोटिस कर रहे हो चीज, जो क्वेश्चंस ये हो रहे हैं, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे, ये क्वेश्चन आपको सिली मिस्टेक जो बच्चा एग्जाम में करके आता है, छोटी छोटी मिस्टेक है, विद द वर्टिकल दे दिया उसने एंगल, आप यहाँ पर 30 ले लोगे, सीधे सीधे 30 पुट कर दोगे, आंसर कुछ और आएगा, और जो आपके पास में ऑप्शन में होगा, तो आप पॉजिटिव की तरफ नहीं जाके नेगेटिव में स्कोर कर जाते हो। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। और साथ में एक चीज, मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया इसको, अब साथ में इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, पूरा क्लियर हो गया, लेकिन इसके साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है, 4-5 क्वेश्चन इस तरीके के और लगा देने आपने अपनी किताब से। इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड जितने होंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ है, हमने अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लिया अच्छे से। अब आपका समय है इसको नोट करने का, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। साथियों, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा लेंदी भी होगी कैलकुलेशन, लेकिन आसान करेंगे इसको करना। समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं। देखो, अ बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग है, तो वो फिगर ना आपको क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प करता है। एक मैंने फिगर बना लिया, ये एक बिल्डिंग बना ली, कितनी दूर खड़ा हुआ है उससे 78.4, यहां से 78, ये कितना है 78.4 मीटर, ये कोई बंदा खड़ा हुआ है फ्रॉम अ बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल, और इसने एक बॉल को थ्रो किया, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, इसने एक बॉल को थ्रो किया, विच जस्ट एंटर अ विंडो ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, वो यहां से थ्रो करने के बाद में वो बॉल, यहाँ पे कोई खिड़की होगी, वो खिड़की से पास होके ऐसे जा रही है, और ऐसे जाके वो ऐसे चली जाएगी, अल्टीमेटली प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है मेरा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन? सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ये कितना दे रखा है मुझे 39.2 मीटर, समझते हैं इसको। अब देखो, आपको पता है फॉर्मूला H बराबर, आपने फॉर्मूला पता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। H की वैल्यू कितनी है, यहां पर ये है, H बराबर मैं डाल दूंगा इसमें, ये 39.2 बराबर U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। देखिए, आपके पास में ना आपको एंगल पता, कितने एंगल से फेंका उसको, ठीक है ना आपको कितनी वेलोसिटी से फेंका ये भी नहीं पता, तो आपके पास में 2 अननोन है और 2 इक्वेशन है। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी मेरी रेंज की। अब देखो, यहां से यहां है 78.4, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, अब यहां से यहां भी कितना हो जाएगा 78.4 होगा, नहीं होगा, होगा 78.4 ही होगा, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, r बराबर हो जाएगी, बोलूंगा r बराबर कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 78.4 मीटर। और r का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, r बराबर फॉर्मूला होता है U स्क्वायर साइन 2 थीटा
अपॉन में जी, और आर की जगह पर डालोगे तुम ये 78.2 टाइम्स ऑफ 78.4। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसको डिवाइड कर दो, इनको आपस में सॉल्व आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करता हूं मैं, तो 2 इंटू 78.4 अपॉन में जाएगा 39.2, सॉरी 39.2। ये ऊपर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा, अदो साइन 2 थीटा को लिखूंगा मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बात तो तुम्हें पता ही है यार, अपॉन में जी है इसी इनटू ये क्या देगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में 2g जाएगा ऊपर 2g, जी से जी गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, साइन से एक साइन गया। अब देखो ये 39.2 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और ये 2 और ये 2 कितना हो गया, ये भी 4 हो गया। तो 4 cos थीटा अपॉन में sin थीटा कितना होगा, cot थीटा। 4 से 4 गया, थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से ऐसे लिखो cot थीटा बराबर कितना आ गया 1, तो थीटा बराबर मैं बोलूंगा कितना आ गया 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। अब आपने बोलने निकालना क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, आपकी वेलोसिटी निकालनी है आपने। तो एक किसी भी क्वेश्चन में डाल दो इसको, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहां से, ठीक है ना। थीटा कितना आ गया 45, इसमें डाल दो। तो ये मेरे पास क्या है 2 इंटू 78.4 बराबर u स्क्वायर आपने निकालना है, इंटू थीटा कितना है 45, तो साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा को लिखो साइन इंटू ये साइन 2 इंटू 45 अपॉन में जी, इसमें 9.8 लेना है आपने, ये अल्टीमेट दिख रहा है मुझे 9.8 का ही फैक्टर दिख रहा है मुझे, है ना, इसलिए। तो 2 इंटू 45 90 का 90 होता है 1, तो 2 इंटू 78.4 इंटू 9.8 बराबर u स्क्वायर, तो u आएगा तुम्हारा अंडर रूट में 2 इंटू 9.8 इंटू 78.4, इसका रूट निकालोगे बाहर तो ये आएगा, रूट से बाहर निकलने पर 2 इंटू 9.8 19.6 इंटू 4 करोगे तो 19.6, इसको करो 19.6 इंटू 4 हो जाएगा, तो 19.6 बाहर आ जाएगा इंटू 2, ठीक है ना। तो ये 39.4, आपको कितना आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा u बराबर, ठीक है ना। इसको रूट में क्वेश्चन निकाला, अरे कुछ नहीं करा मैंने रूट में निकालने के लिए। 2 इंटू 9.8 19.6, इसको लिख दिया 19.6 इंटू 4, एक 19.6 आ गया बाहर और 4 का 2 बाहर आ गया, तो होगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस कर लिए। अब आपने देखा ये सारे क्वेश्चन हमने जो एग्जाम में आए हुए थे एयरफोर्स के में, वो सारे क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्चुअल डिस्कस करे हैं। तो आपने अब काम क्या करना है, आपने ये काम करना है कि यार ये जो क्वेश्चन करे हैं मैंने, इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन और लगाने हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, आपने एयरफोर्स में सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे साथ बिल्कुल मेहनत करोगे, जितना काम मैं कर रहा हूं उतना ही काम आप भी करोगे। और अगर आप, लास्ट में एक अंतिम रिक्वेस्ट, और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो अल्टीमेटली आपने आगे तक लेके जाएंगे और मैं कंटिन्यू करने वाला हूं ये सीरीज को। साथियों अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।